तो अपन क्या कर रहे थे बच्चों, प्रतिशत है ना या परसेंटेज। परसेंटेज के बेसिक बहुत कुछ हो चुके हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा अपन अलग लेवल से कर दें। करो एक क्वेश्चन करो। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, और उसका खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी खपत में कितने परसेंट बदलाव आएगा? उसकी खपत में कितने परसेंट का बदलाव आएगा? 60% है ना। कितना खर्च करता है बेटा? 60%। 60% बोले तो 60/100 है ना। तो कितना आ गया? 3/5 है ना। तो क्या है, ये आय है, इनकम है, ठीक है। और क्या है? खर्च करेगा, एक्सपेंस कितना कर रहा है या खर्च। तो क्या, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए हाँ, और उसका खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी खपत में कितना बदलाव आएगा? खपत में कितना बदला? तो समझो थोड़ा सा बेटा मेरी बात। 60% था, यहाँ पे 60% था। तो यहाँ पे ये जो होता है, ये तो मेन अपन को बोलते थे, ठीक है। और ऊपर वाला ये क्या कर रहा है? इतना परसेंट क्या कर रहा है वो? 60% खर्च कर रहा है, ठीक है। मतलब 3 खर्च कर रहा है, 5 उसके पास टोटल है। समझ में आ रहा है? तो 3 और 5 न लेके अपन इसको ले लेते हैं 500, इसको ले लेते हैं 300, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2। सही है। तो 2 मतलब 200। क्यों? अपन ने हर जगह क्या किया है? 200 का मल्टीप्लाई किया है। नहीं तो अपन को ऐसा करना पड़ता 5, 3, इनमें सब्ट्रैक्ट करो 2, कितना आता? 5, 3, 2। लेकिन इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस वजह से अपन ने क्या किया? 100 का मल्टीप्लाई। नहीं करोगे तो भी बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि करना ज़रूरी है, लेकिन अगर कर दोगे तो ईजी हो जाएगा। क्लियर है? आप समझो बेटा यहाँ पे 3/5 समझो। इनकम में कितना इंक्रीज कर रहा है वो? 15% ना। तो इसका 15% 45, तो कितना जाएगा? हाँ 75, सही है। 15 बचे 75, 75 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका कितना परसेंट हो रहा है? 15%। ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। तो कितना हो जाएगा? 45। कितना आ गया? 345। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते थे तब ये आ रहा था ना। तो कितना जाएगा? इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? बोलो। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, 3, 230 कितना आएगा? 230 आना चाहिए। मतलब 200 था और कितना चेंज हुआ? 230। तो कितना चेंज हुआ? 30 का। ये 30 का चेंज हुआ 30% का चेंज हुआ। तो बस कुछ नहीं करना अपने को, कर देंगे इसको। 30 का नहीं, 15 का हुआ ना यार। हाँ, चेंज कितना हुआ? यहाँ से यहाँ 30 आया, परसेंटेज नहीं आया, फिर 30 का चेंज हुआ। तो क्या फार्मूला होता है? 30 डिवाइड 200। 200 है ना। 200 बेस अपन हमेशा पहले वाला लेते हैं, इंटू कितना? 100। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया? 15। कितना आ गया? तो कितना चेंज आएगा? 15% का चेंज आएगा। क्लियर है कैसे करना है? तो बहुत इजी मेथड है, जो भी आपको दिया हुआ है बेटा वो आप इस वाले मेन फार्मूले से आप ये निकाल लो। इसके बाद जो ये मेन होता है यहाँ पे लिखते हैं। 60% था जो खर्च हो रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आएगा? 3 - 2 2 ना। तो 2 कहाँ लिखोगे? यहाँ लिखोगे। फिर 100 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं।
100 से मल्टीप्लाई करते क्यों हैं? क्योंकि अपने को उसको इजी वे में सॉल्व करना है, नहीं करोगे तो गलत बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तरह है और आपसे आना चाहिए। एक आदमी अपनी इनकम का 75% एक आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। कितना करता है? 75% खर्च करता है। अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाए, अगर उसकी इनकम 20% इंक्रीज हो जाए और खर्च 10% बढ़ जाए, और खर्च 10% बढ़ जाए, तो बचत मतलब सेविंग में क्या बदलाव आएगा, क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला है, बोलो एक बार, क्या बोला है? एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। चलो, इनकम का कितना करता है बेटा? 75%। तो क्या करोगे? 3/5 हो जाएगा? नहीं होगा? 75, ठीक है, 3/4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये वाला जो पोर्शन है ये इनकम है और ये वाला क्या है? एक्सपेंस है कि नहीं? बताओ, क्लियर? मैंने क्या बोला है? और सेविंग अगर मैं बोलता हूँ कि आप 4 रुपये आपके पास है, आपने 3 रुपये का सामान खरीद लिया, तो कितना बचा लिया? 1 रुपये बचा है ना? तो 1 रुपये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 रुपये क्या हो जाएगा? सेविंग। यहाँ तक बताओ, कुछ भी डाउट किसी को? अब जब आपको यहाँ पे पूरा चीज़ मिल चुका है तो कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बोला? 75% को मैंने इसको सिंपल 75/100, ठीक है? तो जब आपने 75/100 कर दिया तो 25 दिया 75, 25 चौके 100। यहाँ तक क्लियर है? 4 अपन ने इनकम ले लिया, 3 रुपये खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 1 रुपये, ठीक है? तो अपने पास कितना होना चाहिए था? 4 रुपये इनकम थी, 3 रुपये खर्च कर दिया, कितना बचा? 1 रुपये। कोई डाउट? लेकिन मैंने क्या बोला कि इसमें से अपन क्या कर देंगे? किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 का। 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा बेटा? सॉल्व करने में इजी होगा। बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये क्यों कर रहे हैं? मत करो, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ करो, लेकिन अपने को वो वे यूज करना पड़ता है जिससे सॉल्व करने में क्या हो? आसानी हो। अब क्या बोल रहा है? दूसरा आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, ठीक है, बस रुक जाओ। उसकी इनकम कितनी बढ़ रही बेटा? 20% क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसका 20% इंक्रीज होगा तो कितना आ जाएगा? 480। 40 का 20% कितना होगा? 80 होगा ना? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 80। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो बता दो मुझे। ठीक है, थर्म क्लियर हो रहा है तुमको? वर्मा जी क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया? 80। इसके बाद दूसरा क्या है? बोलते जाओ। 30 में कितना हो रहा है? 10% क्या हो रहा है? ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब टोटल 80 था, ठीक है, और कितना चेंज हो गया? 50 का ना? तो कितना आएगा यहाँ पे? 50 आएगा ना? 150। तो कितना आएगा यहाँ पे? कितना आ जाएगा? 330 ना? एक सेकंड, यहाँ पे कितना आ गया? 480। यहाँ पे कितना? 150 आएगा। बताओ, यहाँ तक किसी कोई डाउट हो बता दो। इसका 20% कितना था? 80 था। इसका 20% कितना था? 80। 80 अपन ने 400 में ऐड कर दिया तो 480 हुआ। 300 का 10% निकाला आया 30। 30 को इसमें ऐड कर दिया तो 330 आ गया। अब इसमें से इनको सब ट्रैक करते हैं तो क्या आता है? ये वाली वैल्यू आती है। तो कितना आ गया? 150। क्लियर है? कितना चेंज हुआ? पहले उसका 100 रुपये बचता था, अब कितना बच रहा है? 150 रुपये। कितना चेंज आया? 50 रुपये का यहाँ ध्यान रखना। ये 50 जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये 50 रुपये है, मतलब 50 यूनिट है। यहाँ मैं परसेंट कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे सिर्फ 50 लिख रहा हूँ क्योंकि 100 था और कितना चेंज हुआ? 50।
तो बस डिफरेंस कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं, जो भी आपका डिफरेंस होता है ये माइनस ये मतलब 50 और डिवाइड कितना 100 इंटू कितना 100%, ये कैंसिल कितना आ गया 50%। बताओ क्या डाउट है, क्लियर है? चलो कर लो इसको, तो लिखो बेटा फटाफट। और ये वाला सबका आना चाहिए ना। एक आदमी 8,550 की अपनी आय से, एक आदमी 8,550 रुपए की अपनी इनकम में से 5,700 रुपये 5,700 रुपीज़ खर्च करता है। कितना खर्च करता है 5,700 रुपये। अगर उसकी इनकम और खर्च क्रमशः, अगर उसकी इनकम और एक्सपेंस क्रमशः या रिस्पेक्टिवली 19% और 13% बढ़ जाए, 19% और 13% बढ़ जाए तो सेविंग पर कितने परसेंट का बदलाव होगा? सेविंग पर कितने परसेंट का बदलाव होगा? हाँ, एक आदमी 8,550 रुपये अपनी आय से, 57 रुपये खर्च करते इधर देखते भी जाओ ना, जो लोग हैं करना नहीं है, इधर देखना है। 8,550 रुपये की उसके पास टोटल इनकम है, इसमें से क्या बोल रहा है वो कितना खर्च करता है? 5,700 इतना वो क्या कर देता है? एक्सपेंस कर देता है। क्लियर? यही बोला है ना, मेरे पास 100 रुपये है, मैं 100 रुपये में 50 रुपये खर्च कर दिया। समझ में आ रहा है? तो बस इसको काट दो आप, ये कट गया, इसको काट दो, कितना आ जाएगा? बताओ किससे कटेगा? तो ये काट दो, मान लो 5 से काटते हैं डायरेक्ट, 5 बन जाए है, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 5 बन जा, 5 4 जा, है ना। अब ये किससे कटेगा भाई? हैं 3 से, 3 तो बहुत छोटा हो जाएगा। 9 से कट रहा है क्या? 19 से कट जाएगा, है ना। 19 9 171, 19 छक्का, तो ये आ गया 3 जा और ये 2 जा, कितना आ गया? 2/3। क्लियर है बेटा? तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ अब यहाँ पे, कितना आ गया आपका? 2/3। यही आया ना। ये सॉल्व करने के बाद ये आपको रफ करना, फास्ट करना, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, टोटल इनकम कितनी हो गई? ये टोटल इनकम हो गई, ये क्या हो गई? एक्सपेंस हो गई। तो ये कितना आया? 1 क्या आ गया? सेविंग आ गया। पुराना वाला क्वेश्चन अब तो बन जाएगा ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि अपने को यही तो पता करना था। तो मैंने बार बार बोला है, चाहे वो परसेंटेज बोले कि चाहे आपको रुपए के फॉर्म में बोले, उसमें आपको घबराना नहीं है, सेम वही करना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 300, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 100। फिर क्या बोला, कितने परसेंट का? इनकम में 19%। 19% का ना। कितना हो जाएगा नित्य? 57 ना, 57। तो 357 होगा कि नहीं होगा? इसके बाद इसमें कितना परसेंट का हो रहा है? 30% का। तो कितना हो गया? 60। तो कितना हो गया? 260। अच्छा 13%। तो कितना हो गया? 26 ना। तो 226 कितना आ जाएगा? 226। कितना चेंज हुआ यहाँ से यहाँ तक में? यहाँ से यहाँ तक में कितना चेंज हुआ बताओ मुझे। अरे यहाँ सब्ट्रैक्ट करो इसको, कितना आ जाएगा? 171 आ जाएगा। 131 कितना आएगा?
131, 5 और 6, ठीक है। कितना चेंज हुआ 31 का? तो बस फार्मूला क्या है, 31 डिवाइड 100 इंटू 100%, कितना आ गया 31%। कितना चेंज आएगा 31%, बन जाएगा। ये जो मैं कराने वाला हूँ बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। लिखो, एक आदमी अपनी आय का, एक आदमी अपनी आय का या इनकम का 5%, एक आदमी अपनी इनकम का 5% परिवहन पर, परिवहन मतलब कि आने जाने ट्रांसपोर्ट में, है ना, परिवहन पर खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। बची हुई आय का, बची हुई इनकम का, बची हुई इनकम का 20%, बची हुई इनकम का 20% खाने पर खर्च करता है, खाने पर खर्च करता है, खाने पर खर्च करता है। और फिर 120 रुपये दान देता है, 120 रुपये क्या करता है, दान दे देता है। 120, 120 रुपये दान देता है। इन सब के बाद उसके पास, इन सब के बाद उनके पास 1400 रुपये, 1400 रुपये बचते हैं। 1400 रुपीज़ क्या करते हैं बेटा, बचते हैं। तो आपको उसकी इनकम बताना है। क्या बताना है, व्हाट इज़ द इनकम। 5% क्या करता है, परिवहन पर खर्च करता है, मतलब कितना, 1/20 ना, ठीक है। और बची हुई इनकम का 20% खाने पर खर्च। 20%, 20% मतलब 1/5, और 120 रुपये दान देता है। मतलब वो भी खर्च ही कर रहा है ना। 120 रुपये वो क्या करता है, डोनेट करता है। तो ये भी क्या एक्सपेंस ही है, खर्च ही कर रहा है। 120 रुपये तो जा रहा है ना। और तो फिर इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। तो सेविंग कितनी हो रही है, सेविंग हो रही, बताओ यहाँ तक। यही पे क्वेश्चन है ना। देखो, इसके दो तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। सबसे अच्छा और इजी तरीका इसका यही है कि टोटल इनकम क्या ले लो बेटा, एक्स ले लो। क्या ले लो, एक्स। ऐसा एक्स नहीं लेंगे कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत लिमिटेड होगा। टोटल कितना था 20, कितना खर्च कर रहा है 1 रुपये, कितना बचा, ठीक है, इनटू कितना रुपए टोटल 5, 5 में से कितना खर्च कर रहा है, कितना बचा 4। यहाँ तक किसी को डाउट। इसके बाद 120 रुपये भी हो रहा है, तो या तो 120 उधर ऐड कर दो या तो माइनस यहाँ कर दो, इक्वल टू कितना 1400। समझ में आ गया है। तो बस सॉल्व कर दो इसको, 4 पंचे 20, ठीक है। तो कितना आ गया ये, x इंटू 19/25 इज इक्वल टू 1400 प्लस 120, सही है। तो कितना हो गया ये हो जाएगा 1520 इंटू 25/19, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आएगा, कितना आएगा ये 8, ये 8 आ गया, 80 आ गया, तो कितना आ गया 2000, ठीक है। समझ में आ गया। एक तो ये मेथड है। एक और अगर मेथड आप करना चाहोगे तो दूसरी मेथड और क्या कर सकते हो, जो मैंने बताया आपको, यूनिट मेथड। कितना है 20 था, ठीक है, पहला 20 था ना, और दूसरा कितना था 5, है ना, दूसरा 5। ये कितना रुपए हो गया 19, तो ये 19,
ये कितना हो गया 4, तो ये 4, ठीक है। ये इनकम है टोटल, है ना, और ये जो खर्च कर रहे हैं एक्सपेंस, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 100, इसका मल्टीप्लाई करो 76, 76 किसके बराबर है बेटा, 76 कितनी यूनिट के बराबर है, 1400 प्लस 120, दोनों है ना, कितना हो जाएगा 1520। ध्यान रखना ऐड करेंगे दोनों को, है ना, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 1520 बटे 76 इक्वल टू 20, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा इंटू 20, तो 20,000। तो जो अच्छा लगे आपको वो कर लो, ठीक है। वैसे जब इस तरह क्वेश्चंस आएंगे तो आपको यही वाले करना है, ठीक है। जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको क्या करना है, इस तरह से करना है, क्लियर है, ये ज़्यादा इजी रहेगा। एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, किसी सर्टेन लेंथ की तार है, किसी निश्चित लंबाई की तार मतलब वायर है, 10% तार चोरी हो गई 10% तार क्या हो गई बेटा, चोरी हो गई, और बची हुई में से 70% बेच दी गई। बची हुई में से 70% क्या हो गई, बेच दी गई, लेकिन 810 मीटर तार अब भी बची हुई है, लेकिन 810 मीटर तार अब भी बची हुई है। शुरुआत में तार की लेंथ क्या थी, व्हाट इज द वायर लेंथ इनिशियली, तो शुरुआत में वायर की लेंथ कितनी होगी, टोटल अपने पास कितना मैंने बोल दिया x, 10% क्या हो गई, चोरी हो गई, 1/10 मतलब कि 9/10, फिर बची हुई में से 70% बेच दी गई ना, तो कितना 7/10, तो कितना है 3/10 ना, इक्वल टू कितना 810। सॉल्व करो कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 3000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो बन जाएगा ना, सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। एक पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी में हैं, एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी में हैं, बची हुई में से 50%, बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है, और बची हुई में से 30% फ्रेंच में है। बची हुई में से 30% क्या है बेटा, फ्रेंच में है, और बची हुई 6300 किताबें दूसरी भाषाओं में हैं, दूसरी लैंग्वेज में। लाइब्रेरी में कुल किताबों की संख्या क्या है, लाइब्रेरी में कुल किताबों की संख्या क्या है, चलो बताओ। क्वेश्चन क्लियर है सभी को, तो डिफरेंट लैंग्वेज की बुक है, आपको टोटल बताना है कि कितनी है टोटल। 30% किताबें हिंदी में हैं, 20 ना, तो 1/5, तो कितना x इंटू 4/5 इंटू इंग्लिश में 50%, तो क्या हो जाएगा -1/2, तो कितना 1/2, फिर फ्रेंच में 30%, 3/10, 7/10, उल्टा है, समझ में आ रहा है। ये जो मैं कर रहा हूँ बेटा ध्यान रखना, सब ट्रैक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, समझ में आ रहा सभी को।
जैसे यहाँ पे 5 माइनस 1 4, ठीक है, 2 माइनस 1 1 है ना क्या, तो 10 माइनस 3 7, तो कितनी आ परसेंट टोटल कितनी है, ठीक है। सॉल्व कर लो, 2 2 जा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 63 00 इंटू 10 इंटू 5 अपन 2 इंटू 7, 7 9 जा 2 5 जा, तो 22 500 ना, तो ये आ गए टोटल, ठीक है।